Hello, myself Dr. Somen Kumar Panda, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए थे एनाटॉमी ऑफ एरेक्टम के बारे में। एरेक्टम के बाद आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ एनल कैनल के बारे में। और एनल कैनल का जो ओपनिंग सेक्शन रहता है उसको बोला जाता है एनस। तो चलिए डिस्कस करते हैं एनाटॉमी ऑफ एनल कैनल। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द एनल कैनाल। डेफिनेशन देखने से पहले एक चीज ध्यान दीजिए, पहले हम पढ़े रेक्टम के बारे में, रेक्टम खत्म हो गया। उसके बाद अब पढ़ रहे हैं हम एनल कैनल के बारे में। एनल कैनल का जो ओपनिंग रहता है उसको बोलते हैं एनस। तो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट कौन सा रहता है? एनल कैनल ही रहता है। तो डेफिनेशन में उसी को ही लिखना है। द एनल कैनल इज द टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल मीन्स लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट देखते हैं सिचुएशन ऑफ द एनल कैनल। एनल कैनल जो रहता है कहाँ पे रहता है? पेल्विक डायफ्राम के बिलो, बिलो मतलब नीचे रहता है एनल कैनल। तो अगर लोअर पोर्शन को देखेंगे पेल्विक डायफ्राम के, तो दो ट्रायंगल में डिवाइड किया गया है। देखिए, दो ट्रायंगल में पेल्विक डायफ्राम का नीचे डिवाइड किया गया है, जिसको यूरोजेनेटिकल ट्रायंगल बोला जाता है। नेक्स्ट पोर्शन को बोला जाता है एनल ट्रायंगल। तो इसको यूरोजेनेटिकल ट्रायंगल क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे यूरोजेनिटल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहता है इस ट्रायंगल के अंदर। ये एंटेरियर साइड रहता है, ये आपका पोस्टीरियर साइड रहता है। तो एनल कैनल कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? एनल कैनल का ओपनिंग क्या है? एनस, ये होता है एनस। तो एनल कैनल प्रेजेंट कहाँ पे रहेगा? एनल ट्रायंगल में ही प्रेजेंट रहेगा, जिसको सिचुएशन में मेंशन किया गया है। इट सिचुएटेड इन द एनल ट्रायंगल ऑफ पेरिनियम इन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट इस्चियोएनल फोसा। इस इमेज को देखिए, ये होता है आपका एनस। तो एनस होता है आपको ओपनिंग सरफेस रहता है एनल कैनल का। तो ये एनल ट्रायंगल है। एनल ट्रायंगल के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट में इस्चियोएनल फोसा प्रेजेंट रहता है। तो इसको सिंपली क्या डिफाइन करना है हमें? Anal canal is situated below the level of pelvic diaphragm. It situated in the anal triangle of perineum in between the right and left ischioanal fossa. Next देखते हैं एक्सटेंट ऑफ द एनल कैनल। एक्सटेंड मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंडिंग होता है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? एनोरेक्टल जंक्शन से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पे होता है? एनस में एंड होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एनोरेक्टल जंक्शन, और एंडिंग पॉइंट क्या होता है? एनस। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, दो दो मार्क्स में। एनोरेक्टल जंक्शन, एनोरेक्टल रिंग जिसको भी बोला जाता है, और एनस। तो ये क्या होता है इसके बारे में लिखने के लिए बोला जाता है। तो देखो एनोरेक्टल जंक्शन क्या होता है, पहले ये डायग्राम को देखिए। ये आपका हो गया रेक्टम, ये आपका हो गया एनल कैनल। नेक्स्ट इसका ओपनिंग सरफेस जो रहता है इसको बोला जाता है एनस। क्लियर? तो रेक्टम में हमने ये पढ़ा था कि इसमें एम्पुला क्रिएट होता है। तो एम्पुला जहां पे क्रिएट होना बंद कर देगा, नैरो जहां से स्टार्ट हो जाएगा नैरो होना, तो उस पार्ट हो जाता है रेक्टम का एंडिंग पार्ट। तो उस पार्ट को, उस पोर्शन को बोला जाता है एनोरेक्टल जंक्शन और एनोरेक्टल रिंग। तो ये जो एनोरेक्टल रिंग जो होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है एनोरेक्टल, सॉरी एनल कैनल का, और एंडिंग पॉइंट क्या होता है? एनस। तो ये दोनों में डिस्टेंस कितना होता है? 3.8 सेंटीमीटर। तो इसको किस तरीके से लिखना है? ऑल्सो नोन एज एनोरेक्टल रिंग,
सेकंड पॉइंट देख के लिखना है where रेक्टम इज एंड एंड एनल कैनाल इज स्टार्ट, जहां पे रेक्टम खत्म हो जाता है और एनल कैनाल स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, हियर द एम्पुला ऑफ रेक्टम सडनली नैरो, जहां पे रेक्टम का एम्पुला सडनली नैरो हो जाता है उस पार्ट को बोला जाता है एनोरेक्टल जंक्शन और एनोरेक्टल रिंग। ये 3.8 सेंटीमीटर एनस से लेंथ में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट लाइज 2 to 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट एंड स्लाइटली बिलो द टिप ऑफ द कोकैक्स। तो इस डायग्राम को देखिए, ये आपका कोकैक्स हो गया, ये आपका एनोरेक्टल रिंग हो गया। तो यहां से यहाँ इसका जो डिस्टेंस रहता है तो ये होता है 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए एनस, तो एनस को मैं 2 स्लाइड में पहले से बोल चुका हूं, ये सरफेस ओपनिंग ऑफ द एनल कैनाल, एनल कैनाल का ओपनिंग सेक्शन रहता है एनस, ठीक है। ये आपको हो गया एनस। तो एनस से कोकैक्स का डिस्टेंस कितना होता है, 4 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द एनल कैनाल, डायरेक्शन ऑफ द कौन सा डायरेक्शन में एनल कैनाल फ्लो करता है। तो डायरेक्शन में ऑब्वियसली वो डाउनवर्ड्स जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। नीचे जाके कहाँ ओपनिंग होता है, पोस्टेरियरली, पीछे की ओर, तो बैकवर्ड में जाता है। ये आपका आ गया एंटीरियर पोर्शन, ये आपका आ गया पोस्टेरियर। तो हम एक मिनट, ये देखिए रेक्टम, एनल कैनल, फिर जो सरफेस होता है वो होता है एनस। तो एनस कहाँ पे ओपनिंग होता है, पीछे होता है। पीछे मीन्स पोस्टीरियर साइड में होता है, तो ये बैकवर्ड्स में इसीलिए जाता है। तो इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। लेंथ ऑफ द एनल कैनल, लेंथ देखेंगे, लेंथ के साथ देखेंगे पार्ट ऑफ द एनल कैनल। तो एनल कैनल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, अभी डिस्कस किए थे, एनोरेक्टल रिंग। तो एनोरेक्टल रिंग से एनस, इसका जो लेंथ रहता है वो 38 सेंटीमीटर रहता है, 38 सेंटीमीटर और 38 लॉन्ग रहता है। तो इसका 3 पार्ट किया गया है एनल कैनल का, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट 15 का रहता है, मिडिल पार्ट 15 एंड लोअर पार्ट जो रहता है वो 8 का रहता है। तो अब डिस्कस करते हैं एक एक पार्ट में क्या क्या रहता है इंटरनली सरफेस में। देखते हैं अपर पार्ट जो कि 15 लॉन्ग रहता है, इसमें क्या क्या डिस्कशन करेंगे। एनल कलम्स ऑफ मोराग्नी, एनल वल्व्स, एनल साइनस और पेक्टिनेट लाइन, जिसको डेंटेट लाइन भी बोला जाता है। ये आपका एक एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से ध्यान से देखिए। एनोरेक्टल रिंग से स्टार्ट होता है एनल कैनल, और ये आपका अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट। तो हम अभी अपर पार्ट डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहां तक बस देखिए आप। ये हो गया आपका एनोरेक्टल रिंग, ये अपर पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो बस अपर पार्ट को हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप कुछ फोल्ड दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको समझा देता हूँ। अपर पार्ट में म्यूकोस मेम्ब्रेन और मस्कुलर टिश्यू से कुछ फोल्ड क्रिएट होता है, ये फोल्ड हो रहा है। जो ये ऊपर के और वर्टिकल फोल्ड हो रहा है एक देखिए, और नीचे एक ट्रांसवर्स फोल्ड हो रहा है। वर्टिकल फोल्ड, ट्रांसवर्स फोल्ड, वर्टिकल फोल्ड, ट्रांसवर्स फोल्ड, इस तरीके से 2 तरीके के फोल्ड क्रिएट यहाँ पे होता है। तो वर्टिकल फोल्ड को बोला जाता है एनल कॉलम्स ऑफ मोराग्नी। ट्रांसवर्स फोल्ड जो नीचे हो रहा है उसको बोला जाता है एनल वल्व्स। और वर्टिकल कॉलम्स ऑफ मोराग्नी और एनल वल्व के बीच में डिप्रेशन क्रिएट होता है, ये पार्ट में। यहाँ पे देखिए रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा फोटो में, कुछ डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एनल साइनस। साइनस मतलब डिप्रेशन होता है उसमें। नेक्स्ट चीज देखिए, वर्टिकल फोल्ड और ट्रांसवर्स फोल्ड में नीचे एक ट्रांसवर्स लाइन क्रिएट कर रहा है, उस लाइन को बोला जाता है पेक्टिनेट लाइन, जिसको डेंटेट लाइन भी बोल सकते हैं।
ठीक है। एनल कॉलम्स ऑफ मोरागनी जो कि वर्टिकल फोल्ड है, 6 से 10 नंबर में प्रेजेंट रहता है। एनल साइनस जो कि ट्रांसवर्स फोल्ड के अंडर जो डिप्रेशन होता है उसको बोला जाता है। एनल वल्व जो ट्रांसवर्स फोल्ड को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है पेक्टिनेट लाइन जिसको डेंटेड लाइन जो कि ट्रांसवर्स फोल्ड क्रिएट करता है, ये जैसे क्रिएट किया तो उसको बोला जाता है पेक्टिनेट लाइन और डेंटेड लाइन। नेक्स्ट देखते हैं मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट जो कि 15 mm लॉन्ग रहता है। मिडिल पार्ट को पेक्टेन भी बोला जाता है। मिडिल पार्ट को क्या बोला जाता है? पेक्टेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है मिडिल पार्ट में व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन्स के बारे में। तो देखिए मिडिल पार्ट स्टार्ट कहाँ से होता है? जहाँ पेक्टिनेट लाइन खत्म होता है। एनल कॉलम्स ऑफ मोरागनी, एनल साइनस, एनल वल्व्स और पेक्टिनेट लाइन जो कि हम अपर पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से अपर पार्ट हो गया खत्म और स्टार्ट होता है मिडिल पार्ट। तो मिडिल पार्ट कहाँ खत्म होता है? हिल्टन्स व्हाइट लाइन में खत्म होता है। तो यहाँ पे मिडिल पार्ट हो जाता है खत्म। तो ये पार्ट में आपको दो कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, दो कलर्स का अपीयरेंस। एक ब्लूइश कलर, ये ब्लूइश कलर दिखाई दे रहा होगा, एक व्हाइटिश कलर दिखाई देता है। तो ब्लूइश कलर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इस पोर्शन में डेंस वेनस फ्लेक्सस रहता है। डेंस वेनस फ्लेक्सस मतलब क्या होता है? ये इमेज को देखिए, ये मिडिल पोर्शन में देखिए, ये आपका हो गया मिडिल पोर्शन। मिडिल पोर्शन में नॉन यूनिफॉर्म नेटवर्क ऑफ वेसल्स रहता है। वेसल्स जो रहता है नॉन यूनिफॉर्मली रहता है, इसलिए ये पोर्शन हमेशा ब्लूइश दिखाई देता है। नेक्स्ट व्हाइटिश अपीयरेंस क्यों दिखाई देता है? व्हाइटिश अपीयरेंस जो दिखाई देता है उसको हिल्टन्स व्हाइट लाइन बोला जाता है। तो ये व्हाइटिश अपीयरेंस क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पे स्वीट ग्लैंड आपका प्रेजेंट नहीं रहता, इसीलिए ये पार्ट व्हाइटिश दिखाई देता है। ठीक है, जो कि फर्स्ट पार्ट भी म्यूकोस मेम्ब्रेन से बना हुआ है, सेकंड पार्ट भी म्यूकोस मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लोअर पार्ट जो कि 8 mm लॉन्ग रहता है। फर्स्ट पार्ट जो अपर पार्ट है लाइन बाय म्यूकोस मेम्ब्रेन, सेकंड पार्ट जो पेक्टेन जो कि लाइन बाय म्यूकोस मेम्ब्रेन, बट थर्ड पार्ट में जो स्किन कॉन्टेनिंग रहता है, जो कि स्किन से बनाया हुआ रहता है, जो कि स्वीट ग्लैंड एंड सीबासियस ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है थर्ड पार्ट में। तो सीबासियस ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, इसीलिए ये पार्ट हमेशा ऑयली और मॉइस्चर रहता है। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया यहाँ से एनल कैनल स्टार्ट हो गया और यहाँ पे उसका सरफेस ओपनिंग हो गया। तो जहाँ पे ओपनिंग हो जाता है उस पार्ट को बोला जाता है एनस। तो एनस में हमेशा आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऑयली और मॉइस्चर हमेशा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब देखते हैं मस्कुलेचर ऑफ एनल कैनल। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट देखेंगे एनल स्प्लिंटर्स के बारे में। ये दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एनल स्प्लिंटर्स एंड एक्सटर्नल एनल स्प्लिंटर। ये आपको हो गया रेक्टम, आपका एनल कैनल का यहाँ से फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया, सेकंड पार्ट यहाँ से, थर्ड पार्ट यहाँ से, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक है, तो इसके दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ जो मसल्स रहते हैं उसको बोला जाता है एनल स्प्लिंटर्स। तो फर्स्ट ये देखिए, इसको बोला जाता है इंटरनल एनल स्प्लिंटर्स, जो फर्स्ट हम देख रहे हैं। तो इंटरनल एनल स्प्लिंटर जो रहता है वो इनवॉल्यूंटरी इन नेचर रहता है। इनवॉल्यूंटरी इन नेचर मतलब, वॉलंटरी नेचर्स क्या होता है? जैसे कि आपका बाइसेप आपका कंट्रोल में, आपका मूवमेंट कंट्रोल आप कर सकते हो उसको, तो वो मसल्स हो गया आपका वॉलंटरी इन नेचर। लेकिन इंटरनल एनल स्प्लिंटर जो रहता है वो इनवॉल्यूंटरी इन नेचर रहता है। तो ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक कवर करता है? वो अपर पार्ट से लेके मिडिल के लास्ट पार्ट। तो मिडिल के लास्ट पार्ट क्या होता है? व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन्स, यहां तक कवर करता है। तो दोनों पार्ट अपर और मिडिल बोथ दोनों को कवर किया। तो ये 15 mm, ये 15 mm।
तो 15-15 टोटल 30 mm एनल कैनल को कवर करता है आपका इंटरनल एनल स्प्लिंचर। ठीक है, अब देखते हैं एक्सटर्नल एनल स्प्लिंचर। इंटरनल एनल स्प्लिंचर जो है इनवॉल्यूंटरी इन नेचर है, लेकिन एक्सटर्नल एनल स्प्लिंचर जो है वो वॉल्यूंटरी इन नेचर है। ठीक है, तो जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जो कि होल लेंथ ऑफ द आपका एनल कैनल को पूरा कवर करता है। आपका इंटरनल एनल स्प्लिंचर कहाँ तक कवर करता है? अपर पार्ट और मिडिल पार्ट, 2 पार्ट को बस कवर करता है। यहाँ पे ये देखिए आपका इंटरनल एनल स्प्लिंचर, ये तो ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो ये लोअर पार्ट को कवर नहीं करता, लेकिन ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका हो गया एक्सटर्नल एनल स्प्लिंचर जो कि पूरा पार्ट को कवर करता है। ठीक है, जो कि स्केलेटल मसल से बना हुआ रहता है, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है उसको। जो नीचे का पोर्शंस रहता है, जो नीचे का पोर्शंस रहता है उसको बोला जाता है सबक्यूटानियस पार्ट, जो कि लोअर पार्ट। मिडिल पार्ट को बोला जाता है सुपरफिशियली पार्ट, एंड अपर पार्ट को बोला जाता है डीप पार्ट। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। एक्सटर्नल एनल स्प्लिंचर जो रहता है वॉलंटरी इन नेचर्स रहता है, जो कि स्केलेटल मसल से फॉर्म हुआ रहता है, जो कि होल लेंथ ऑफ द एनल कैनल को कवर करता है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सबक्यूटानियस, सुपरफिशियल एंड डीप में। ठीक है, अब देखते हैं आर्टियल सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई, दोनों को एक साथ देखते हैं। एबव पेक्टिनेट लाइन सप्लाइड बाय सुपेरियर रेक्टल आर्टरी। पेक्टिनेट लाइन मतलब ये अपर पार्ट, सिर्फ अपर पार्ट सप्लाई होता है सुपेरियर रेक्टल आर्टरी से। अपर पार्ट के नीचे मिडिल और लोअर पार्ट, ये 2 पार्ट जो सप्लाई किससे होता है? इंफीरियर रेक्टल आर्टरी से। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी किसका ब्रांच है? इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी का एक ब्रांच है, जिससे सप्लाई होता है बिलो पेक्टिनेट लाइन से। तो अबव पेक्टिनेट लाइन सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, बिलो पेक्टिनेट लाइन जो कि मिडिल और अपर 2 पार्ट इंफीरियर रेक्टल आर्टरी से। ठीक है, ड्रेनेज वेनस का कहां से होता है? 3 पार्ट हम पढ़े हैं, एक अपर, मिडिल एंड लोअर, तीनों का अलग अलग है। अपर पार्ट जो होता है सुपीरियर रेक्टल वेन से, ये आपका सुपीरियर रेक्टल वेन से वो ड्रेनेज होता है। मिडिल पार्ट जो रहता है वो मिडिल रेक्टल वेन से ड्रेनेज होता है, और लोअर पार्ट जो रहता है इंफीरियर रेक्टल वेन से वो ड्रेनेज होता है। यहां से इस तरीके से वो ड्रेनेज होता है। ठीक है।